हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द टेट पॉसिबल प्रेजेंट्स द करंट अफेयर शो। आज के सेशन हम लोग डिस्कस करेंगे 13 जनवरी का करंट अफेयर। इसके अलावा हम लोगों ने आप लोगों के लिए रिवीजन के लिए पीडीएफ देना शुरू किया है, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आप लोग डिस्क्रिप्शन से एक दिन पीछे का करंट अफेयर रिवाइज करने के लिए डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का, हाल ही में सी विजिल 21 के दूसरे संस्करण का आयोजन किया गया। इसका संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? नवीकरणीय ऊर्जा, भारतीय नौसेना, इनकम टैक्स विभाग, इंडो फ्रांस सैन्य अभ्यास। तो इसका संबंध है भारतीय नौसेना से। ये एक सैन्य अभ्यास है जो कि भारतीय नौसेना प्रति 2 वर्ष के बाद करती है। देखिए यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है कि हर दूसरे साल होने वाले अखिल भारतीय तटीय रक्षा अभ्यास सी विजिल 21 का दूसरा संस्करण 12 और 13 जनवरी को समन्वित किया जा रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, भारत की जो नौसेना है, भारत की पूरी तटरेखा जो कि 7516 किलोमीटर की है, उस पर सैन्य अभ्यास कर रही है तटरक्षा के लिए। इसके अलावा यहाँ पे मैंने मेंशन किया है कि हर 2 साल में किया जाने वाला अभ्यास है। ठीक है, इसकी शुरुआत कब से हुई? इसकी शुरुआत वर्ष 2019 से हुई थी। इसके अलावा भारतीय नौसेना एक और सैन्य अभ्यास करती है जिसमें वो खुद करती, कोई विदेशी कंट्री इन्वॉल्व नहीं होती, जिसका नाम है थिएटर लेवल एक्सरसाइज ट्रॉपेक्स। ठीक है, तो याद रखिएगा ट्रॉपेक्स इसका सैन्य अभ्यास है, भारतीय नौसेना द्वारा किया जाने वाला सैन्य अभ्यास है। चलिए अगले क्वेश्चन पर मूव करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट कि अगर आपने हमको डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए। उसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा लीजिए, जिससे आपको महत्वपूर्ण खबरें मिलती रहें। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया गया? शिक्षा मंत्रालय, ऊर्जा मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय या रेल मंत्रालय? तो ये जारी किया गया पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा। पर्यावरण मंत्रालय ने 146 राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्यों के लिए प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन जारी किया। इसमें क्या किया है, संरक्षित क्षेत्र जिनमें कौन कौन शामिल होते हैं? राष्ट्रीय उद्यान जिनको नेशनल पार्क बोलते हैं, वन्यजीव अभयारण्य जिनको सेंचुरीज वगैरह बोलते हैं, और सामुदायिक रिजर्व, ये सब शामिल होते हैं। इनकी क्या कमजोरियां हैं, किस तरीके से इनमें क्या प्रभाव पड़ रहा है अभी की पॉलिसीज़ के हिसाब से, कैसे इनका प्रबंधन किया जाए, मैनेजमेंट किया जाए, उसके आधार पर एक असेसमेंट जारी किया है, एक इवैल्यूएशन जारी किया है, जिसके अनुसार 2018-19 के लिए भारत का स्कोर रहा है 62.01%। ठीक है, और एक और फैक्ट है कि भारत में इस समय कितने संरक्षित क्षेत्र हैं कुल मिला के? तो 903 संरक्षित क्षेत्रों का नेटवर्क है, जिसमें सब कुछ शामिल है, जिसमें आपके नेशनल पार्क भी शामिल है, सेंचुरीज भी शामिल हैं, बायोस्फीयर रिजर्व भी शामिल है। ठीक है, तो वर्तमान में भारत के केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्री कौन है? तो वो प्रकाश जावड़ेकर जी हैं। चलिए अगले क्वेश्चन मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्था ने 100 अटल टिंकरिंग लैब को अपनाने के फैसला किया है? तो ये फैसला किसने किया है? इसरो, बीएआरसी, डीआरडीओ या नीति आयोग? तो इसका फैसला किया है इसरो ने, बल्कि नीति आयोग ने तो अटल टिंकरिंग लैब की स्थापना करी है। तो क्या खास है इसमें? इसरो ने घोषणा की है कि वह अंतरिक्ष शिक्षा, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित यानी कि एसटीईएम और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 100 अटल टिंकरिंग लैब्स को अपनाएगा। ठीक है, तो इसके माध्यम से क्या होगा कि इसरो अंतरिक्ष विज्ञान के बारे में अटल टिंकरिंग लैब में जो भी बच्चे पढ़ते हैं, जो वहाँ पे अपना प्रयोग करते हैं, उनको अंतरिक्ष की शिक्षा दी जाएगी। अब ये जो अटल टिंकरिंग लैब है, ये अटल इनोवेशन मिशन के अंतर्गत बनाई गई थी। भारत में वर्तमान में 700 अटल टिंकरिंग लैब काम कर रही हैं, जिनकी स्थापना किसने की है? नीति आयोग ने। ठीक है, तो कुछ बातें जान लेते हैं अटल इनोवेशन मिशन के बारे में। तो इसकी शुरुआत हुई थी फरवरी 2016 में। इसका काम क्या है? यह नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए स्थापित नीति आयोग की एक प्रमुख पहल है। इन्हीं के अंतर्गत अटल टिंकरिंग लैब्स बनाई गई हैं विभिन्न स्कूलों में। चलिए अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रेलवे ने राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2020 में कितने अवार्ड जीते? 11, 12, 13, 14। तो भारतीय रेलवे ने 13 अवार्ड जीते हैं किसमें? राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार के अंतर्गत। तो ये मैंने मेंशन किया है कि 3 श्रेणियों में 13 पुरस्कार जीते हैं, और इसमें जो है वेस्टर्न रेलवे को ट्रांसपोर्ट श्रेणी में पहला पुरस्कार मिला, जबकि पूर्वी रेलवे को दूसरा पुरस्कार मिला इस श्रेणी में। और कुछ बातें जान लेते हैं राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार के बारे में। तो इसको 1991 में लॉन्च किया गया था। पुरस्कार देता कौन है? तो इसको ये पुरस्कार देता है पावर मिनिस्ट्री यानी कि ऊर्जा मंत्रालय और ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, बीईई। अगले क्वेश्चन हम मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के सुल्तान ने अपने देश में पहली बार एक क्राउन प्रिंस की नियुक्ति की घोषणा की? कतर, ओमान, यूएई या सऊदी अरब? ये घोषणा की है ओमान के सुल्तान ने, जिन्होंने 2019 में ही प्रभार संभाला था सुल्तान के पद का। तो कौन है वहाँ के सुल्तान? हेथम बिन तारिक अल सईद, जिनको संक्षेप में सुल्तान हैथम कहा जाता है। इन्होंने पहली बार क्राउन प्रिंस यानी क्राउन राजकुमार की नियुक्ति की घोषणा की है। इसके पहले कतर, यहाँ पे ओमान में ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं थी। इन्होंने अपने वहाँ के जो भी संविधान है उसमें बदलाव करने का प्रयास किया है, और उसके माध्यम से क्राउन प्रिंस का एक पद तैयार किया है, लेकिन अभी भी उन्होंने इस पद के लिए किसी को चुना नहीं है। हालांकि कुछ बातें ओमान के बारे में जान लेते हैं। ओमान क्या है? एक पश्चिम एशियाई यानी कि वेस्टर्न एशिया का देश है। की राजधानी मस्कट है। यहाँ की मुद्रा क्या है? ओमानी रियाल है। इसको मैप पे देख लेते हैं, मैप में इसकी लोकेशन कहाँ पे है। तो मैप में देखिए ये कहाँ से लगा हुआ है? सऊदी अरब, यूएई और यमन से लगा हुआ है। और ये देखिए यहाँ पे गल्फ ऑफ ओमान है,
और यहाँ पे पर्शियन गल्फ है, इसके बीच में एक स्ट्रेट पड़ती है यानी कि जल संधि, जिसका नाम है हॉर्मुज जल संधि। ये कई बार पेपर में पूछी जा चुकी है पहले भी, तो याद कर लीजिए। हॉर्मुज जल संधि पर्शिया की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को आपस में जोड़ती है। चलिए आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट्स इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 82वां, 83वां, 84वां या 85वां? तो भारत को 85वां स्थान मिला है, जबकि 2020 की रैंकिंग में भारत को 84वां स्थान मिला था। भारत एक स्थान नीचे खिसका है। तो ये रैंकिंग जारी किसके द्वारा की गई है? अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ द्वारा लॉन्च की गई है रैंकिंग, ठीक है। भारत को कौन सा स्थान? 85वां स्थान। स्कोर कितना रहा भारत का? तो भारत का स्कोर 58 रहा, और पिछले वर्ष भारत 84वें स्थान पे था। भारत के पड़ोसी देश नेपाल 104वें स्थान पे है, पाकिस्तान 107वें स्थान पे, जबकि सीरिया इस रैंकिंग में सबसे अंतिम स्थान पे बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे नंबर 1 जापान, नंबर 2 सिंगापुर, नंबर 3 पे जर्मनी और साउथ कोरिया दोनों एक साथ हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके लिए, क्योंकि इंडेक्स पेपर में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, या तो संस्था पूछ जाती है या तो रैंक पूछ दी जाती है। अगला क्वेश्चन मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में संपन्न हुए वन प्लेनेट समिट का आयोजन किस देश में हुआ? अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया? तो इसका आयोजन फ्रांस के द्वारा हुआ। हर वर्ष ये फ्रांस के द्वारा ही आयोजित किया जाता है। तो कब हुआ इसका आयोजन? 11 जनवरी 2021 को हुआ इसका आयोजन। कहाँ? फ्रांस में, ठीक है। तो इसकी थीम क्या थी? लेट्स एक्ट टुगेदर फॉर नेचर, ठीक है। तो वन प्लेनेट समिट देखिए यहाँ मेंशन है कि एक अंतर्राष्ट्रीय आयोजन है जिसमें पारिस्थितिकी प्रणालियों की रक्षा के लिए जैव विविधता पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, ठीक है। तो मतलब किससे रिलेटेड है? या पर्यावरण और पारिस्थितिकी से रिलेटेड है। और इसको पहली बार कब आयोजित किया गया? तो इसको पहली बार दूसरी वर्षगांठ किसकी? पेरिस समझौते की दूसरी वर्षगांठ के मौके पर आयोजित किया गया था। मेंशन है कि ऐतिहासिक पेरिस समझौते के 2 साल बाद पहला वन प्लेनेट शिखर सम्मेलन 2017 में आयोजित किया गया था, ठीक है। तो पेरिस समझौता काफ़ी महत्वपूर्ण है पर्यावरण दृष्टिकोण से, वो आपको पर्यावरण सेक्शन में आगे पढ़ाया जाएगा। प्रश्न संख्या 8 क्या है हमारी आज की? भारत सरकार ने हाल ही में किस वैक्सीन की 11 मिलियन खुराक का ऑर्डर दिया है? कोवैक्सीन, कोविशील्ड, फाइजर बायोटेक या फिर सीनोवैक? तो भारत सरकार ने कोविशील्ड, जिसको सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने तैयार किया है, उसकी 11 मिलियन खुराक की खरीद की है भी, ठीक है। ये मेंशन है किसने बनाया है इनको? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। कहाँ स्थित है? पुणे में। इसके CEO अदार पूनावाला है, मैंने कई बार आपको करंट अफेयर में बताया है। तो इसकी कितनी लागत आई है भारत सरकार के लिए? 210 रुपये लागत आई है विद GST, ठीक है। और इसके अलावा भारत सरकार ने राज्यों को कहा है कि राज्यों को भारत सरकार अपनी ओर से बिना किसी शुल्क या बिना किसी पैसे के 3 करोड़ खुराक अपनी तरफ से देगी, जिसका कोई शुल्क नहीं लगेगा, उसका लागत केंद्र सरकार वहन करेगी। अगले क्वेश्चन मूव करते हैं। हाल ही में जंगल में लगी आग के कारण चर्चा में रही जुकू घाटी या जुकू वैली मूलतः किस राज्य में स्थित है? मणिपुर, नागालैंड, असम, उत्तराखंड? तो ये नागालैंड में स्थित है, ठीक है। तो ये इसकी एक्चुअल लोकेशन क्या है? मणिपुर और नागालैंड के बॉर्डर पे एकदम स्थित है। यहाँ पे हाल ही में काफ़ी भीषण आग लगी हुई थी, 2 हफ्ते तक लगभग ये जलती रही। इसके बाद हाल ही में उस पर काबू पाया जा सका है। तो जुकू घाटी के बारे में आप कुछ बातें मेंशन है कि यह नागालैंड और मणिपुर राज्यों की सीमाओं पर अवस्थित है। यहाँ पे एक फूल होता है जिसका नाम है जुकोई लिली, जी यहीं पाया जाता है पूरे विश्व में और कहीं नहीं पाया जाता है। और ख़ास बात यहाँ से एशियाई राजमार्ग AH1 और AH2 भी इसी घाटी से होकर गुजरते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, डिजिटल इवोल्यूशन इंडेक्स 2020 के ब्रेकआउट इकोनॉमी की श्रेणी में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? चौथा, 5वां, छठा या 7वां? तो भारत को चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। पहले, दूसरे और तीसरे नंबर पर क्रमशः चीन, अजरबैजान और इंडोनेशिया रहे हैं, ठीक है। तो ये जो इंडेक्स है किसने जारी किया है? तो इस इंडेक्स को मास्टर कार्ड की साझेदारी के साथ टफ्ट्स यूनिवर्सिटी के फ्लेचर स्कूल के द्वारा जारी किया गया। इसके पहले एक ऐसा ही सेम इंडेक्स हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने भी जारी किया था। इस इंडेक्स में बेसिकली ये बताया गया है कि इस पैंडेमिक के दौरान या लगातार डिजिटल कितना कंट्री बन रही है, कितनी तेज़ी से डिजिटल बन रही है, कितनी तेज़ी से नई टेक्नोलॉजीज़ को अपना रही हैं, ठीक है। तो अब मूव करते हैं हम लोग आज के वन लाइनर्स पे। आज के वन लाइनर्स क्या हैं? सरकार द्वारा हाल ही में बनाई गई कोविड-19 वैक्सीन प्रशासन समिति का प्रमुख किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया RS शर्मा को। ये ट्राई के पूर्व प्रमुख रह चुके हैं। ट्राई जो कि एक टेलीकॉम अथॉरिटी है, ठीक है। हाल ही में पद्मश्री तुलापत कुटुम्बराव का निधन हो गया। वो किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो पत्रकारिता एवं तेलुगु लेखन से संबंधित थे। हाल ही में किसे बिम्स्टेक का नया महासचिव नियुक्त किया गया है? तो तेंजिन लेकपे नेपाल के निवासी हैं, इनको क्या नियुक्त किया गया? बिम्स्टेक का नया महासचिव। फिर अगली खबर है, हाल ही में खादी प्राकृतिक पेंट का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो ये खादी और ग्राम आयोग द्वारा किया गया है। और हाल ही में किस संस्था ने ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट रिपोर्ट जारी की है? तो वर्ल्ड बैंक ने जारी की है और बताया है कि 2020 और 21 के वित्तीय वर्ष में भारत की इकोनॉमी 9.6% कॉन्ट्रैक्ट करेगी, जबकि अगले वर्ष यानी 21 और 22 में 5.4% गेन करेगी।
तो ये आज के प्रमुख करंट अफेयर और वन लाइनर्स थे। इसके अलावा हमारे फेसबुक पेज जा सकते हैं, वहाँ पर डेली करंट अफेयर कुछ पोस्ट किया जाता है जो कि इन क्वेश्चन के स्टैटिक पार्ट से रिलेटेड होता है। उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। इसके अलावा आप लोग पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं एक दिन पहले की करंट अफेयर्स की, जिसके माध्यम से आप रिवीजन कर सकते हैं। अगर आपको हमारा इनिशिएटिव अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा लीजिए।